नमस्कार दोस्तों, आर के जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित अगला पार्ट, जिसमें हम मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राज्य की राजधानी थी। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राज्य की राजधानी थी रीवा, नागपुर, भोपाल या इंदौर। तो अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी किसको माना जाता था? नागपुर को माना जाता था। किसको दोस्तों? नागपुर को माना जाता था, क्योंकि नागपुर किसका हिस्सा था? पार्ट ए का हिस्सा था। किसका हिस्सा था दोस्तों? पार्ट ए का हिस्सा था। कौन? नागपुर। अगर भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था, और पार्ट ए की अगर बात करेंगे तो सीपी और बरार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सीपी और बरार के नाम से, जिसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। और सीपी और बरार को ही मध्य प्रदेश की मुख्य भूमि माना जाता था, इसलिए नागपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी माना जाता था। रीवा की बात करेंगे तो रीवा पार्ट सी का भाग था। पार्ट सी अर्थात विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था और भोपाल की राजधानी भोपाल थी। इंदौर की बात करेंगे दोस्तों, इंदौर मध्य भारत अर्थात पार्ट बी का भाग था, जिसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। लेकिन यहाँ पर पूछा है दोस्तों अपने को मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राज्य की राजधानी, तो गठन के पूर्व किसको माना जाता था दोस्तों? नागपुर को। तो इस प्रश्न का जवाब कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, नागपुर सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश को 1956 के पूर्व किस नाम से जाना जाता था या पुकारा जाता था? तो बात करेंगे मालवा, मध्य भारत, हृदय प्रदेश या केंद्रीय, हृदय भारत या केंद्रीय प्रदेश के नाम से। तो किस नाम से जाना जाता था 1956 के पूर्व? तो मध्य प्रदेश को 1956 के पूर्व किस नाम से दोस्तों? मध्य भारत के नाम से, मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन, मध्य भारत सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल कितने जिले थे? जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उस समय कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश में उस समय कितने जिले थे दोस्तों? 43 जिले थे। कितने? 43। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा? जिलों का निर्माण कौन से आयोग की अनुशंसा पर होता रहा, ये बताना है। कालेलकर आयोग, बीपी दुबे आयोग, फजल अली आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करेंगे फजल अली आयोग, तो ये तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। तो यहाँ पर अपने को पूछा क्या? जिलों का गठन। तो जिलों का गठन दोस्तों किसके आधार पर हुआ है, होता रहा है, किसकी अनुशंसा पर? तो बीपी दुबे आयोग। कौन सा दोस्तों? बीपी दुबे आयोग की सिफारिश पर होता रहा। अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, बीपी दुबे आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं? किस संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं अपने को बताना है। तो दोस्तों अगर जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये अपने को देखना है यहाँ पर। तो एक तो सबसे पहले जबलपुर, उसके बाद नरसिंहपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, उसके बाद कटनी, डिंडोरी, मंडला, उसके बाद बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। कितने जिले हो गए दोस्तों? जबलपुर में 8। आपने को पूछा कितना है? 3 का, किस संभाग के अंतर्गत आते हैं। इंदौर की अगर बात करेंगे तो इंदौर में अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। यहाँ पर भी कितने हो गए दोस्तों? 8 जिले। लेकिन अपने को बताना कितने हैं? 3 जिले कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं, ये बताना है। अब सागर की बात करते हैं दोस्तों। तो सागर में सबसे पहले निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, सागर और पन्ना। इसमें कितने जिले हो गए? 6 जिले। पूछा कितना है दोस्तों यहाँ पर? 3।
तो नर्मदापुरम की अगर बात करेंगे तो नर्मदापुरम में कितने ज़िले हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और कौन कौन से, तो हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। तो ये कितने ज़िले हो गए दोस्तों, 3 ज़िले। तो निम्नलिखित में से किस संभाग के अंतर्गत 3 ज़िले हैं, तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 ज़िले हैं। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन नर्मदापुरम सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले शेष बचे थे। जब छत्तीसगढ़ का गठन कब हो गया दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को, उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले शेष बचे थे। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व कितने जिले थे दोस्तों, 61 जिले थे। 61 जिले में से मध्य प्रदेश में कितने चले गए, तो 61 जिलों में से छत्तीसगढ़ में कितने चले गए, 16। तो बच कितने गए, तो बच कितने गए थे दोस्तों, 45। 61 में से 16 गए तो कितने बच गए थे मध्य प्रदेश में, 45 जिले। गठन, छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व कितने जिले थे, 61 थे। लेकिन अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने चले गए, 16। तो बाकी के बचे कितने, 45। वो कहाँ पर रह गए थे, मध्य प्रदेश में रह गए थे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश में 45 जिले शेष बचे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है। अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के 10वें संभाग की, तो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन है। तो 10वां संभाग कब बना था दोस्तों, 2008 में बना था। कब बना था, 2008 में। और अगर इसकी बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, सागर, नर्मदापुरम, रीवा या शहडोल। तो कौन है दोस्तों, 10वां संभाग शहडोल। और 11वां प्रस्तावित कौन सा है, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा 11वां बनने वाला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन शहडोल संभाग सही होगा। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन है, शहडोल संभाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। भोपाल, सागर, जबलपुर, इंदौर। तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों जबलपुर संभाग सबसे बड़ा है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन जबलपुर सही होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन है, जबलपुर। जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर। और दोनों में जिलों की संख्या कितनी है, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर बड़ा, लेकिन जिलों की संख्या दोनों में कितनी, 8-8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन से राज्य की सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब की बात है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश को कौन से राज्य की सीमा छूती थी, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो अविभाजित मध्य प्रदेश को दोस्तों किसकी राजधानी छूती थी, कौन सा राज्य छूता था, बिहार। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, बिहार। ए ऑप्शन सही होगा। विभाजन के पहले बिहार की राजधानी बिहार राज्य की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगती थी, लेकिन विभाजन के बाद नहीं लगती। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की बात करेंगे तो न विभाजन के पहले लगती थी न विभाजन के बाद लगती है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिहार सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था। राज्य पुनर्गठन से पूर्व की अगर बात करेंगे, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत, ये ऑप्शन है सेंट्रल इंडिया के नाम से, या पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत के नाम से, ब्रिटिश काल में सीपी एवं बरार, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जानते थे, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत के नाम से भी जानते थे, और ब्रिटिश काल में सीपी और बरार के नाम से भी जानते थे। सीपी और बरार दोनों नाम से जानते थे। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि सभी नामों सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत के नाम से, और ब्रिटिश काल में सीपी और बरार, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी नामों से जाना जाता था। इस प्रश्न का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश स्थापना समारोह किस नाम से मनाते हैं, मनाते हैं, किस नाम से मनाते हैं। मध्य प्रदेश स्थापना समारोह किस नाम से मनाते हैं। तो केंद्रीय पर्व, स्थापना उत्सव, या मध्य पर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, स्थापना समारोह 1 नवंबर
को कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मध्य प्रदेश स्थापना समारोह। उसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से मनाते हैं? मध्य पर्व के नाम से। अर्थात 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मध्य पर्व। मध्य पर्व, मध्य प्रदेश स्थापना समारोह मध्य पर्व के नाम से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अलीराजपुर जिले का जोबट क्षेत्र पूर्व में किस रियासत का भाग था? अलीराजपुर जिले का जोबट रियासत पूर्व में किस रियासत का भाग था? भोपाल का नहीं, कोटा का नहीं, विंध्य प्रदेश का नहीं, मध्य भारत का। तो किसका भाग था दोस्तों? जोबट मध्य भारत का भाग था। मध्य भारत अर्थात पश्चिम की रियासतों का भाग था। भोपाल राज्य का नहीं था, कोटा का नहीं था, विंध्य प्रदेश का नहीं था, लेकिन किसका था? मध्य भारत का भाग था। पश्चिम की रियासत, पश्चिमी रियासत का भाग था। कौन? जोबट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा गठित हुआ था। आगर मालवा कब बना था, ये अपने को बताना है। तो आगर मालवा कब बना था दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा कब बना था? 15 अगस्त 2012 को, 15 अगस्त 2013 को, 16 अगस्त 2010 को, या फिर 16 अगस्त 2013 को। तो कब बना था दोस्तों? 16 अगस्त को बना था। कब बना था? 16 अगस्त को। लेकिन 16 अगस्त 2 ऑप्शन में है, 2010 को या 2013 को। तो दोस्तों 15 अगस्त 2012 गलत, 15 अगस्त 2013 भी गलत हो जाएगा, 16 अगस्त 2010 भी गलत हो जाएगा, लेकिन 16 अगस्त 2013 को कौन सा जिला बना था दोस्तों? आगर मालवा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, 16 अगस्त 2013 को कौन बना था दोस्तों? आगर मालवा। किससे अलग हुआ था? तो शाजापुर से अलग हुआ था। किससे दोस्तों? शाजापुर जिले से अलग होकर के आगर मालवा बना था, जो कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। 49वां कौन था? अलीराजपुर, 50वां सिंगरौली, 51वां आगर मालवा और 52वां कौन है दोस्तों? अगर 52वें की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? 52वां जिला निवाड़ी। किससे अलग हुआ दोस्तों? निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर के बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में 53वां नया जिला कौन सा प्रस्तावित है? अभी देखा था दोस्तों 49वां कौन था? अलीराजपुर, 50वां कौन था? सिंगरौली, 51वां कौन था? आगर मालवा, 52वां कौन था? निवाड़ी। अलीराजपुर किससे अलग हुआ था? झाबुआ से। अगर बात करेंगे तो 50वें जिले की सिंगरौली किससे? सीधी से। और 51वें जिले आगर मालवा शाजापुर से। और 52वां जिला निवाड़ी किससे? टीकमगढ़ से। लेकिन 53वां जिला कौन बनने वाला है? तो 53वां जिला कौन बनेगा दोस्तों? रेहटी, सावेर, मनावर या नागदा। तो 53वां जिला कौन प्रस्तावित है दोस्तों? तो 53वां जिला यहाँ पर नागदा प्रस्तावित है। कौन दोस्तों? नागदा। तो 53वां जिला कौन है यहाँ पर प्रस्तावित? नागदा बनेगा। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बनेगा? तो नागदा बनेगा। 49वां अलीराजपुर, 50वां सिंगरौली, 51वां आगर मालवा, 52वां निवाड़ी और 53वां कौन प्रस्तावित है? तो नागदा। नागदा 53वां जिला बनेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।